नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट और संविदा पर नियोजित कर्मी के लिए भी यह अपडेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक ही कानून दोनों पर लागू किया गया है। और यह कानून क्या है हम आपको बता देते हैं, उसके बाद में जो है कि आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले को भी देनी होगी न्यूनतम मजदूरी, चाहे वह संविदा पर नियोजित कर्मी हो या आउटसोर्स कर्मी हो। अब जो है कि न्यूनतम मजदूरी की जो दरें तय की गई है, वह दरें कोटिवार लागू कर दी जाएंगी। कोटिवार दरें हैं: अकुशल मजदूर 395 रुपये रोजाना, अर्ध कुशल मजदूर 411 रुपये रोजाना और कुशल मजदूर 500 रुपये रोजाना, अति कुशल मजदूर 611 रुपये रोजाना और लिपिकीय जो है कि 11,317 रुपये मासिक दरें तय की है सरकार ने। और इसको लेकर सख्ती बरती गई है। आउटसोर्स एजेंसियों पर जो है कि नकेल कसने का काम किया गया है और जो है कि इसका सबूत भी मेरे हाथ लग चुका है, आपको भी दिखाना है। आउटसोर्स पर कार्य करने वाले एजेंसी संवेदकों के साथ कार्य देने वाले नियोजकों को श्रम कानून का पालन करना होगा। अगर कामगारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो ऐसे नियोजकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के कई विभाग, समिति, बोर्ड और आयोग के द्वारा बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी संवेदकों के माध्यम से श्रमिकों से कार्य लिया जा रहा है। विभिन्न श्रम संगठनों की ओर से इस बार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, बार बार ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है कि इन एजेंसियों की ओर से श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रधान सचिवों के नियोजकों की ओर से निगरानी भी नहीं की जा रही है। सभी विभागों को सचेत किया जा रहा है कि वे न्यूनतम मजदूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। श्रम संसाधन विभाग की ओर से हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नई मजदूरी की दरें तय की जाती है। उसी के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी की दरें देना जरूरी है। अगर कोई एजेंसी न्यूनतम मजदूरी का कोटेशन लागू नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए श्रम संसाधन विभाग स्वतंत्र है। कहने का अर्थ है कि डॉक्टर बी राजेंद्र ही प्रधान सचिव हैं समान प्रशासन विभाग के, और वही अपर मुख्य सचिव हैं समान प्रशासन विभाग और अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग, यानी कि उनके पास दोहरा प्रभार है। वे जानते हैं सारी बातों को। और विभिन्न कोटि के जो है कि आउटसोर्स कर्मी लगातार सरकार के पास शिकायत कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पत्र जारी कर दिया है और सख्त हिदायत दिया है। श्रमिक एक दिन में ओवर टाइम को छोड़कर अधिकतम 9 घंटे कार्य लिया जा सकता है। इसमें 1 घंटे का विश्राम अंतराल भी शामिल है। कार्य की अधिकता होने पर 2 घंटे काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके बदले श्रमिक को ओवर टाइम का भुगतान भी करना होगा। विश्राम अंतराल को लेकर किसी श्रमिक से अधिकतम 12 घंटे कार्य लिया जा सकता है। यानी कि श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र ने सभी विभागों को पत्र लिख दिया है कि शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जो है कि कम न्यूनतम मजदूरी की जो दरें तय की गई है उसका अनुपालन कोई विभाग नहीं कर रहा है। और श्रम संसाधन विभाग ने सख्ती बरतते हुए सबको निर्देश दिया है कि निश्चित तौर पर जो श्रम कानूनें प्रदेश में लागू की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित करे, अन्यथा जो है कि कार्रवाई का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। तो यह जो है कि पत्र निकल कर आया है। इसमें जो है कि और भी कुछ कहा गया है। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देना जरूरी। आउटसोर्स पर कार्यरत सभी कर्मियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ देना जरूरी है। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देना जरूरी कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सभी कर्मियों का ईएसआई, ईपीएफ लाभ देना जरूरी है। कार्य देने से पहले संवेदकों को श्रम विभाग के पंजीकरण कराना होगा। प्रधान नियोजकों से जो है कि कार्यादेश मिलने पर संवेदकों को प्रत्येक कार्य के लिए लाइसेंस लेना। यह जो है कि आउटसोर्स के माध्यम से जो भी कार्य करेंगे और उन कर्मियों का जो है कि ईपीएफ और ईएसआई का लाभ देना बहुत जरूरी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे संबंधित खबर आज पटना हिंदुस्तान के अखबार के दूसरे पेज पर छपी है
और साथ ही जो है कि इसका पत्र भी जारी कर दिया गया है। पेपर का जो है कि कटिंग हम आपको अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, जो आप स्वयं देख पा रहे हैं। तो यह बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय